हेलो दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज के इस वीडियो में लिमिट का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं 6 लेक्चर। तो आपको मैं बता दूं, कल पहले क्या पढ़े थे थोड़ा सा हम बता देते हैं। कल हम लोग पढ़े थे सवाल वो ये कि इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किए थे हम लोग, और इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव क्वेश्चन को सोल्व करने का मैंने टिप्स बताया था कि आप क्या करो, एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपने होमवर्क बना लिया होगा, और अगर नहीं बनाया है तो सारे होमवर्क का सलूशन मैं एक दिन दे दूंगा, ठीक है ना। आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। मैं सारा डाउट्स और होमवर्क को एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आइए हम बनाते हैं इस सवाल को। अब हम लोग नए वेराइटी का सवाल सीखेंगे, और ये नए वेराइटी का सवाल कैसे है, कैसे बनाना है, आइए इसको यूज करते हैं, देखते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पर हमें क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला याद रखना है, इसको प्रूफ नहीं है, फार्मूला के तौर पर आप याद रखोगे। अभी प्रूफ कैसे करना अभी आपको दिखा देते हैं। फार्मूला के तौर पर आप इसको ये याद रखोगे कि लिमिट हो और अगर वो टेंड्स कर रहा हो अनंत की ओर, लिमिट हो और एक्स टेंड्स कर रहा हो किसकी ओर, इन्फिनिटिव की ओर, तब जाकर के लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1/x जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, 0 के बराबर हो जाता है। कैसे, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। लिमिट हम लोग का दे रखा है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1/x इज इक्वल टू 0। आप इन्फिनिटिव के जगह पर 0 पुट करो। आप जब इन्फिनिटिव के जगह पर 0 पुट करोगे तो देखो क्या होगा, 1/इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव। अब आप इन्फिनिटिव का वैल्यू रखो, तो यहाँ से इन्फिनिटिव का वैल्यू है 1/0, क्या हो जाएगा 1/0। अब ये 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 0/1, और 0/1 का क्या मतलब है 0, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 0। यानी कि फाइनली आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव इज इक्वल टू होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1/x इज इक्वल टू होता है 0। समझ आया मेरे हीरो, ये बात याद रखोगे ना, तो ये फॉर्मूला के तौर पर आपको याद रखनी है। अब आइए इस सवाल को देखते हैं कि क्या ये मतलब कैसे बनाइए, इसको देखते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा बनाने का टिप। पहले मैं आपको टिप्स समझा देता हूं कैसे बनाया जाता है सवाल को। पहले आपको फॉर्म चेक करके दिखाते हैं कौन सा फॉर्म है। देखिए ये इन्फिनिटिव -5, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, है ना। अब चेक कर लो, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव आएगा। अब ऊपर देख लो, इन्फिनिटिव आ गया और नीचे आ गया 0। खैर तो ये प्रॉब्लम कर रहा है तो पता ही नहीं चला कौन सा फॉर्म है, तो इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ इसका कुछ टिप्स। ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं, इसका टिप्स क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जब भी ऐसा सवाल है जिसमें ये बात लिखा हुआ हो, मतलब ये चीज हो, है ना, यानी कि लिमिट जो है ना एक्स टेंड्स कर रहा हो इन्फिनिटिव की ओर। फिर से, जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें जो लिमिट है वो एक्स टेंड्स कर रहा हो किसकी ओर, इन्फिनिटिव की ओर, तो ऐसे सवाल को बनाने का टिप्स ये है, यानी इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव always take maximum degree from numerator and denominator common then cancelling them। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब भी ऐसे सवाल आए, लिमिट हो, एक्स टेंड कर रहा हो इन्फिनिटिव की ओर, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, मैक्सिमम डिग्री को कॉमन लिया जाता है, अंश में भी और हर में भी मैक्सिमम डिग्री का कॉमन ले करके कटा दिया जाता है, फिर आपका आंसर आ जाता है। मैंने क्या बोला, कॉमन लिया जाता है, मैक्सिमम डिग्री को फिर कॉमन लेकर के कटा दिया जाता है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ये बात आपको बहुत पहले भी मैंने बताया था। तो देखो इस सवाल को देखियो जरा, इस सवाल को देखियो जरा, इसको सोल्व करियो तो बताइयो, इसको बनाओ। सवाल है लिमिट एक्स टेंड कर रहा है इन्फिनिटिव की ओर और x -5 है और नीचे x² -5x। तो बताइए ऊपर वाला में से कुछ कॉमन है क्या, तो आंसर है नहीं, ऊपर वाला में से कुछ कॉमन है नहीं है। लेकिन गौर से देखने पर एक चीज पता चल रहा है, गौर से देखने पर एक चीज पता चल रहा है कि नीचे वाला में से हेलो नीचे वाला में से कॉमन निकल रहा है। वो कितना कॉमन है, x, तो मैंने x कॉमन ले लिया, क्या बचा, x -5 बचा, क्या बचा, x -5 बचा। तो अब देखो ध्यान से, यहां से क्या होगा,
x माइनस 5 x माइनस 5 कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर कुछ नहीं मतलब कि 1 बचा है और नीचे क्या बचा है, x। और अभी अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि लिमिट हो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो 1/x हो, तो उसका आंसर क्या होता है दोस्तों, तो इसका आंसर 0 होता है। देख लो अभी अभी किए हैं हम लोग, इसीलिए बोले हो कि उस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। बोलिए बात क्लियर है ना। यानी मैंने बोला कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, है ना। यानी इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत, कॉमन ले लिया, आप कॉमन निकले तो कॉमन ले लो, काट दो। ये लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी टाइप्स क्वेश्चन को सोल्व करने का प्यारा सा मेथड है, प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मेथड है। अब एक और है जो इसको प्रूव करना है कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये अपन को प्रूव करके लाना है। तो आप देखो ध्यान से, आप क्या करो, x के जगह पर इन्फिनिटी पुट करो, तो किया तो देखो a/इन्फिनिटी हो गया। और आप जानते हो कि जो इन्फिनिटी है वो 1/0 होता है, जो इन्फिनिटी है वो क्या होता है, 1/0 होता है। तो 0 कहाँ पहुंच गया, ऊपर। 0 कहाँ चला गया, ऊपर, यानी a इंटू 0/1 बोले तो क्या आ गया, 0। बोले तो हेलो 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि हम लोग को समझ में आ गया कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, सारे a बिलोंग्स टू r के लिए, है ना। इसका क्या मतलब मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। और जैसे देखिए, कहने का मेरा मतलब है कि कोई पूछ ले लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 7/x, तो इसका आंसर आप क्या बताओगे, 0। बिना किसी टेंशन के क्या बताओगे, 0। देख लो, क्योंकि आप यहाँ पर मैंने अभी अभी प्रूव किया कि लिमिट हो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो a/x हो, यानी कि a के जगह पर है 7 और नीचे है x, तो a/x हो, यानी उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। बोले क्लियर है ना, कमेंट करिए जरा, क्लियर है ना बात, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप ये वाला बात भी याद रख लोगे, ये वाला तो याद रखना ही है, ये वाला तो याद रखना ही है कि लिमिट हो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो 1a/x हो, तो उसका आंसर 0 होता है। पहले कमेंट करके बताइए क्या बात क्लियर है ना, क्या वो अभी जो बात बताया है वो क्लियर है कि नहीं है, कमेंट करके बताइए, क्लियर है ना, ठीक है। इसी प्रकार आप ये भी याद रखोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी a/x के पावर n इज इक्वल टू 0। ये कैसे, तो देख लो, मैंने x के जगह पर इन्फिनिटी रखा, अब बता इन्फिनिटी के पावर में कितना भी कर लूं वापिस तो इन्फिनिटी भी आएगा ना, वापिस क्या आएगा, इन्फिनिटी भी आएगा। और a/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। a/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। देख लो बात समझ में आ रही, a/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए याद रखना है कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो और a/x के पावर n हो, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, यानी सभी a जो r को बिलोंग्स कर रहे हैं। यानी कोई कल को ये सवाल पूछ लिया, जैसे मान लीजिए किसी ने सवाल ये पूछ लिया, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 8/x के पावर 4, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, कमेंट करके बताइए। किसी ने अगर आपसे सवाल पूछ लिया कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 8/x के पावर 4, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे। हेलो बोलो बोलो, नीला शर्ट, व्हाइट शर्ट, येलो शर्ट, सब शर्ट बताओ, और बनियान वाले भी बताएंगे, बताओ इसका आंसर। तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अब देख लो लिमिट हो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो a हो, तो a की जगह 8 है, x के पावर n यानी x के पावर 4 है, तो उसका आंसर क्या, 0। बात क्लियर है ना, कमेंट करके बताइए क्या बात क्लियर है, क्या कमेंट करिए, क्लियर है ना। बहुत शानदार जवाब, अगर क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग का जवाब मस्त आया है, कुछ लोग का प्रॉब्लम वाली आया है जवाब, तो कोई बात नहीं, आइए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल कैसे बनाएंगे साहब, ये ध्यान से देखिए। सवाल है लिमिट x टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी की ओर और अपन लोग को इसका मान बताना है। फिर से लिमिट है वो टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी की ओर, तो अपन लोग को इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो आइए बिना लेट किए सीखते हैं, बताते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवाल जब भी आए ना, ऐसे सवाल जब भी आए जब न्यूमरेटर में बहुत सारे टर्म्स हो और डिनोमिनेटर में एक टर्म हो, तो कैसे बनाएंगे, उसका तरीका क्या है। इसका तरीका सिंपल ये है कि
जब भी ऊपर बहुत सारे टर्म्स हो नीचे वन टर्म हो, तो बनाने का तरीका है कि आप क्या करो ना, सबको प्रसादी बांट दो, यानी सबको नीचे ला दो। मतलब कहने का अर्थ है ना, क्या कहना चलो सुनिए, ऊपर जब बहुत सारे टर्म्स हो नीचे एक टर्म हो तो प्रसादी बांट दो। अब ये प्रसादी कैसा प्रसादी अभी आपको बताता हूँ। देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैंने बोला भाई साहब तू भी प्रसादी ले लो, ले लिया। मैंने बोला कि 2x के पावर 4 इसको भी लेने के लिए भाई ये भी ले लिया। फिर 3x क्यूब अपॉन x ये भी ले लिया। फिर बोलो 4x स्क्वायर अपॉन x 6 ये भी ले लिया, और 5x अपॉन x 6 ये भी ले लिया। बोला हाँ यार, क्योंकि आप चेक कर लो ये जो x के पावर 6 है वो सबके नीचे है, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो वापस वही बन जाएगा जो है। हेलो, बोलो क्लियर है ना? सारे लोग से बोल रहा हूँ, क्लियर है ना? मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया कि जो नीचे था ना वो सबको बांट दिया प्रसादी, भाई तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, सब ले। नहीं तो मैंने प्रसादी दे दिया। अब कटे तो कटाओ, कटे तो कटा लो मोरे भालो। हेलो, तो बताओ कटाएंगे तो कितना आएगा 1/x। अरे भाई साहब देखो, ऊपर 5 गो नीचे 6 गो, तो नीचे को ना बचेगा, नीचे ज्यादा नु है इसलिए बचा। चलो कटा के बताओ इसका क्या बचेगा, कटा के बताइए इसका क्या बचेगा। तो आप बताओगे कि ये बचेगा 2 बटा नीचे 6 ऊपर 4 है यानी कि 2 बचेगा, प्लस 3 और नीचे 6 ऊपर 3 तो यानी कि 3 बचेगा, प्लस ऊपर देखो 2 नीचे 6 तो कितना बचेगा, नीचे 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4 बचेगा, प्लस 5 और नीचे कितना बचेगा, x के पावर 5, x के पावर 5। हेलो, बोलो कोई दिक्कत है? तो ये बात समझ में आ गई? ऐसे क्लियर है ना? बात समझ में आ गई तो आंसर है यस आ गई। ठीक है, अब दिमाग लगाइए, भेजा लगाइए, खोपड़ी लगाइए, सब लगाइए, लगाइए ही लगाइए। तो मैं क्या करूंगा ना, अब लिमिट पुट करते हैं। तो बताओ, हम लोग पढ़े थे ना कि लिमिट हो और बहुत सारे फंक्शन हो जो प्लस में है तो लिमिट सब में जाती है। तो ये जो लिमिट है केवल इसी में नहीं है, सब में जाएगी। किसमें? सब में जाएगी। तो बताओ, जब इसमें लिमिट जाएगी तो 1/x है ना? थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे आपको कि 1/x जो है ना वो 0 होता है। 1/x है वो क्या होता है साहब, 0 होता है। अभी भी पढ़ाए थे जी सर, पढ़ाए थे। तो बताओ इसका आंसर 0। बताओ इसका भी आंसर 0, क्योंकि देखो a/x के पावर n हो तो उसका आंसर 0। तो बताओ इसका भी 0, फिर बोलो इसका भी 0, फिर बोलो उसका भी 0, यानी टोटल और फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। टोटल और फाइनल आंसर 0 आ गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। तो ऐसे सवाल बनाने आया क्या, बोलिए? क्लियर है ना बात पूरी तरह से? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट टाइप का हम लोग सीखेंगे, और ये कैसा टाइप है वो सुनिए। यानी कि सीखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन ऑन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। यानी अब हम लोग ऐसा सवाल सीखेंगे लिमिट का। देखिए हम लोग कौन कौन कर चुके हैं, हम आपको बता देते हैं। हम इनडिटरमिनेट में पहले का हम आपको 0/0 फॉर्म पढ़ा चुके हैं। आप अगर लेक्चर शुरू से देख रहे हैं तो आप समझे होंगे। ये लेक्चर नंबर 6 है, ये लेक्चर नंबर 6 है ना? ये छठा लेक्चर है हम लोग का। 0/0 फॉर्म पहला कवर कर चुके हैं। दूसरा हम लोग इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। 0/0 फॉर्म को बहुत सारे सवाल कराए हैं आपको। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0/0 लगभग एक जैसे होते हैं। कुछ देर बाद चलकर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0/0 बन जाता है। देखिए कैसे, क्योंकि इन्फिनिटी का वैल्यू 1/0, वापस इन्फिनिटी का वैल्यू 1/0, तो ये 0 और 1 - 1 मतलब 0/0, वापस वही बन गया। तो इसलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में भी लॉपिटर रूल लगा रहे थे हम लोग कल, याद करो, याद करो वो जमाना नहीं। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में भी हम लोग कल लगाए थे लॉपिटर रूल, याद है ना? तो लेकिन हाँ, इसका सबसे फंडामेंटल जो तरीका है भाई, क्या कर लो, एलसीएम ले लो, टेक एलसीएम। और उसका बहुत सारा तरीका बताए थे, कैंसलेशन मेथड, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, है ना? बहुत सारा ऑप्शन बताए थे 0/0 सॉल्व करने का तरीका। इसका एलसीएम ले लो, फिर 0/0 में बदल जाएगा, फिर आपका आंसर जैसे चाहो वैसे बना सकते हो।
बात क्लियर है ना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का पहले एलसीएम में ले लो, एलसीएम लेने के बाद वो 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही 0/0 में कन्वर्ट हो जा रहा है तो 0/0 तो सोल्व करने आता ही है, इसीलिए मैं इस पर का ज़्यादा सवाल नहीं कर रहा। बात क्लियर है ना। अब एक नया जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म, और वो ये है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप्स। यानी हम लोग अब ऐसा लिमिट का टाइप पढ़ेंगे जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होगा, यानी कि अनंत बटा अनंत होगा। तो आइए पहले फॉर्म चेक करते हैं, बाद में बनाना सीखेंगे, बाद में बनाना सीखेंगे, तो फॉर्म चेक करते हैं साहब। तो देखो सिंपल फंडा, इसको देखो, आप x के जगह पर इन्फिनिटी रखो तो इन्फिनिटी प्लस 1, नीचे x की जगह पर इन्फिनिटी। बताओ इन्फिनिटी में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी भी आएगा। ये तो बात सीधा सा समझ आ रहा है कि यस इन्फिनिटी भी आएगा बॉस, नीचे भी इन्फिनिटी भी आएगा, हाँ या ना। देखो तो इन्फिनिटी फॉर्म है, नीचे देख लो x के जगह पर मैं वापस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस 1, तो वापस हम लोग का इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आया। तो पहले बताओ आपको फॉर्म चेक करने आया क्या? क्योंकि आप सोचो ना, समुद्र में अगर आप कोई एक बाल्टी पानी भी डाल दे या एक बाल्टी पानी निकाल भी दे तो क्या उसका फॉर्म बदल जाएगा? नहीं, वो भी अभी समुद्री है। तो वही अगर इन्फिनिटी में कोई चीज़ जोड़ दो या घटा दो, इन्फिनिटी भी रहेगा। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को चेक करने का तरीका है। बाकी बनेगा कैसा वो सवाल अभी नहीं है, हम लोग का मतलब है चेक करने से। चेक करने आया क्या? फॉर्म चेक करने आया ना, क्योंकि आपको मैं बताया हूँ सवाल लिमिट को सोल्व करने से पहले आपको फॉर्म चेक करने आना चाहिए। अगर फॉर्म चेक करने आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है, सीख जाइए, बहुत अच्छा। अब अगर ये है तो आइए इस सवाल को फोड़ते हैं और देखते हैं कैसे बनाना है। पहला आपका क्या काम है भाई, फॉर्म चेक करना। फॉर्म चेक करो, देखो यहाँ पर रखोगे इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगा, प्लस यहाँ भी रखोगे तो इन्फिनिटी आएगा, प्लस का 11, नीचे देखो वापस इन्फिनिटी, फिर वापस इन्फिनिटी और प्लस का 11। तो बताओ अगर हम इसको जोड़ेंगे तो वापस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आया कि नहीं आया? तो आंसर यस आया। और आपको बताया है कि अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आए और लिमिट भी टेंस कर रहा हो अगर इन्फिनिटी की ओर, तो आप कौन सा मेथड लगाओ बॉस? आप ये वाला मेथड लगाओ। क्या करो कि भाई साहब आप कॉमन ले लीजिए मैक्सिमम डिग्री को, जो मैक्सिमम डिग्री है उसको कॉमन ले लीजिए फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। यानी कि जो मैक्सिमम डिग्री है ना उसको कॉमन ले लीजिए अंश से और हर से। जैसे ही कॉमन लीजिएगा कुछ कटेगा फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए ना, मैं वो काम कर रहा हूँ, आइए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो पहला हम लोग का टारगेट क्या है साहब? टारगेट है कॉमन लेना। तो कॉमन लेते हैं फटाफट, जल्दी, बिना लेट किए, तनिक भी लेट नहीं करना है आज। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ? हाईएस्ट डिग्री क्या है? x² है, तो हाईएस्ट डिग्री x² कॉमन आ गया। अब बताओ क्या बचेगा? 6 प्लस 5/6 है ना, और 5/x बचेगा, 5/x अब प्लस 11/x²। अब बोला ई कैसे कॉमन ले लिए सर? वो ऐसा इसलिए, आप देखो ना भाई साहब, कॉमन लेने का नया तरीका है ना। x इससे गुना करा तो 6x² आ गया, 5x का गुना इससे करा तो मैंने 5x आ गया, और 11x² का गुना x² से करा तो 11 आ गया। कॉमन लेने आया ना। इसमें से भी बताओ क्या कॉमन है? x² कॉमन है, मैं वापस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा? 9 प्लस 2/x प्लस 11/x², 11/x²। अब कुछ कटे तो कटा दो, खटाखट कटा दो, तो देख लो कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। तो जब कटा तो आंसर क्या आया? तो जब कटा तो आंसर हम लोग का आएगा, अभी आया नहीं है लेकिन आएगा। तो ये हम लोग का हो गया, आप लोग का 6 प्लस 5/x और 11/x² बचा, इधर बचा 9 प्लस 2/x प्लस 11/x²। अब मैं क्या करूंगा? पुटिंग लिमिट। अब मैं क्या करूंगा? लिमिट को पुट करूंगा। तो देखो जब हम लिमिट को पुट करेंगे इसके जगह पे, तो इसके जगह पर तो कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप चेक कर लो यहाँ पर तो कोई वैल्यू x सही नहीं है। अब x नहीं तो पुट कहाँ से करेंगे? नहीं करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। क्या आंसर? यस। तो जब मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करूंगा तो क्या आएगा? 0। इन्फिनिटी पुट करूंगा तो 0, क्योंकि a/x हो तो और लिमिट x जो है ना वो इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो उसका आंसर 0 होता है। देखो थोड़ी देर पहले ही बताए हैं कि a/x हो और
a बाई एक्स हो, इन्फिनिटी को टेंस करा तो उसका आंसर 0, अभी अभी बताए हैं, तो यहाँ पर वही यूज कर रहा हूँ। और सिमिलरली इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका भी 0, तो फाइनली क्या आया 6 + 0 + 0 मतलब 6 और नीचे आ गया 9, यानी कटा कर आ जाएगा 2/3। क्या आ जाएगा 2/3। फाइनल आंसर हमला क्या आ गया, हमला का आ गया भाई 2/3 आ गया, यानी कि इसका फाइनल आंसर ये आ गया। तो आप इसको बना करके दिखाओगे, कमेंट करो जरा। तो आंसर यस बना के दिखा देंगे। और जाने अनजाने में हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया। कैसा ट्रिक भाई, शॉर्ट ट्रिक। कैसा ट्रिक सर, शॉर्ट ट्रिक। ट्रिक ये है कि अगर आज से लिमिट हो और एक्स टेंस कर रहा हो इन्फिनिटिव की ओर, लिमिट हो और एक्स टेंस कर रहा हो इन्फिनिटिव की ओर, और है ना सेम बाय सेम हो, सेम बाय सेम। क्या सेम बाय सेम, डिग्री है ना, सेम डिग्री, सेम डिग्री और नीचे भी सेम डिग्री हो, है ना। हाईएस्ट जो कोई भी डिग्री अगर सेम है, जैसे देखिए आप ध्यान सुनिए, इसमें से हाईएस्ट डिग्री कौन है, x², है, तो ऊपर भी हाईएस्ट डिग्री x² और नीचे भी हाईएस्ट डिग्री x² है, तो दोनों का डिग्री क्या है, सेम है। अब जब दोनों का डिग्री सेम है तो आप यहाँ आंसर याद रखोगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट होगा। क्या होगा भाई साहब, कोएफिशिएंट होगा, यानी कोफिशिएंट किसका, तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री आंसर होगा। मैंने क्या बोला, मैंने दोबारा बोला, सुनिए ध्यान से। मैंने बोला कि लिमिट हो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव कर रहा हो और सेम डिग्री बाय सेम डिग्री हो, तो उसका आंसर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री या कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, यानी जो कुछ सेम डिग्री है ना उसी का कोफिशिएंट आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे कहने का मेरा मतलब क्या, देखिए ध्यान से, इसमें से हाईएस्ट क्या है डिग्री x², उसका कोफिशिएंट क्या है 6, तो देखो 6 आया था। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है x², इसका कोफिशिएंट क्या है 9, तो देखो 6/9 आंसर आ गया। अब इसको देखो, इसको देख करके ट्रिक से बताओ आंसर, ट्रिक से आंसर बताइए। आप देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है x² है, तो x² के बगल वाला क्या है 3, और x² के बगल में हाईएस्ट डिग्री कितना है 1, तो आंसर क्या हो गया 3/1। क्या हो गया साहब 3/1, यानी फाइनल आंसर हम लोग का क्या हो गया 3 हो गया। ये हम लोग का फाइनल आंसर 3 हो गया। कोई डाउट है कमेंट करिए। यानी हमारा आंसर कितना आ गया 3 आ गया। कोई डाउट है, नहीं है ना, बहुत अच्छी बात। तो मैंने बोला हाईएस्ट वाला आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं, इसका हम लोग इसको बनाते हैं, वही तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे ये मैं बता दूं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में ज़्यादा चेक नहीं करना है, आप बस बनाओ। तो हम लोग लिख दिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट डिग्री क्या है x है, x कॉमन ले लिया, तो हम लोग का -3 और +1/x आ जाएगा। नीचे बोलो x² कॉमन है, x² कॉमन है, तो बताओ क्या बचेगा 3 + 2/x + 5/x², ठीक है ना। अब मैं लिमिट पुट करूंगा, क्या करूंगा दोस्तों, लिमिट पुट करूंगा। तो जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो देखो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जब मैं लिमिट पुट कर रहा हूं तो पहले तो कट जाएगा, ये को कट गया, क्या हुआ ए को कट गया, तो हमारे पास बचा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और -3 + 1/x और इधर 3 + 2/x + 5/x² और इंटू में x। तो देखिएगा ध्यान से, मैं जो बोलने जा रहा हूँ सुनिएगा बोर्ड पर, इधर ध्यान दे करके। मैं x की जगह पर इन्फिनिटी पुट करूंगा तो -3 + 0 हो जाएगा ये, और जब इसमें इन्फिनिटी रखूंगा तो देखिए ध्यान सुनिएगा, ये 0, ये भी 0, ये 3 है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा ना, यहाँ पर ये जो गुना है, गुना में इन्फिनिटी आएगा ना, इस इन्फिनिटी का गुना अगर मैं सबसे करूंगा तो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी, यानी कि -3/इन्फिनिटी है, और -3/इन्फिनिटी का आंसर क्या होगा 0 होगा। -3/इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है 0 होता है, -3/इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है 0। समझ आया मेरे हीरो, यस सर, बहुत खतरनाक, बहुत। अब सुना, हेलो, इसको कैसे बनाएंगे सर, इसको बताते हैं भाई साहब, टेंशन मत लो, वापिस मैं वही काम करूंगा, कॉमन लूंगा, कॉमन। तो बताओ कॉमन क्या है, ऊपर वाला में से x² कॉमन है तो x² कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 - 7/x + 1/x²। नीचे वाला में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन आ गया तो क्या बचा 7 + 12/x, 7 + 12/x। बोलो समझ में आया, यस। अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां x है वहां वहां इन्फिनिटी पुट करूंगा, उससे भी पहले कटता हुआ दिख रहा है तो कटा दे रहा हूं,
ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी फिर 2 माइनस 7 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर और 7 प्लस 12 बटा एक्स और ऊपर इंटू में है x। बोलो सही है ना। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट पुट करूंगा। क्या करूंगा, लिमिट पुट करूंगा। तो लिमिट पुट कर रहा हूं, तो देखो मैंने यहां पर पुट किया x के जगह पर, तो ये इन्फिनिटी हो गया। बाकी ये कुछ भी बने, आप सोचिए बाकी ये कुछ भी बने उससे मतलब नहीं है, बाहरी इन्फिनिटी है ना, उस इन्फिनिटी का गुना अगर मैं उससे करूं तो क्या आएगा, इन्फिनिटी भी आएगा। नीचे देखो 7 अब प्लस, इसमें जब इन्फिनिटी रखूंगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट हो x टेंड्स इन्फिनिटी को कर रहा हो और a बाई एक्स हो तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। ये बार बार बता रहे हैं, हाँ या ना, आंसर यस। तो अब बताओ इन्फिनिटी बटा 7, इन्फिनिटी बटा 7 का क्या मतलब है, इन्फिनिटी तो आएगा ना। मतलब अगर मैं इन्फिनिटी को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर क्या आने वाला है, इन्फिनिटी भी आएगा। बात सीधी सी है कि अगर मैं इन्फिनिटी को 7 से डिवाइड करूंगा तो आंसर भी इन्फिनिटी भी आएगा, हाँ या ना बोलिए। तो आंसर यस सर, बात तो सही है आपका, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है। यानी कि डिग्री पर आधारित 3 वैरायटी के सवाल होते हैं, और वो कौन कौन वैरायटी है मैं आपको बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए वो 3 वैरायटी कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझिए। पहला वैरायटी हो सकता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी सेम बाई सेम, सेम बाई सेम। सेम मैं क्या बात कर रहा हूं, डिग्री का। मैं किस चीज का सेम का बात कर रहा हूं, डिग्री का। खाने वाला सेम नहीं है, पहली बात माइंड से निकाल देना है, खाने वाला सेम नहीं है, ये क्या है, डिग्री वाला सेम है। तो उस टाइम जो आंसर है, जो मतलब सेम होगा ना, जो सेम होगा उसी का कोफिशिएंट, जिसका डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री है, मैं बात कर रहा हूँ हाईएस्ट डिग्री का, ध्यान से सुनिएगा, हाईएस्ट डिग्री का मतलब हाईएस्ट डिग्री, अरे भाई साहब समझ रहे हो ना, सेम बाई सेम का मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हाईएस्ट डिग्री और नीचे वाला हाईएस्ट डिग्री दोनों सेम हो तो उस टाइम जो आंसर होगा हाईएस्ट डिग्री के बगल वाला बट्टा हाईएस्ट डिग्री के बगल वाला होगा। जैसे देखो पीछे वाला एग्जांपल, देखो सेम बाई सेम था, सेम बाई सेम था, तो देखो बगल वाला आंसर हो गया, बगल वाला आंसर हो गया। सेम बाई सेम था तो बगल वाला आंसर हो गया। बात समझ रहे हो ना। दूसरा वैरायटी होता है कि लिमिट रहेगा, एक्स टेंड्स करेगा इन्फिनिटी की ओर और ऊपर कम होगा, यानी ऊपर क्या होगा, कम होगा, कम, यानी बोल देता हूं कि कम होगा, कम, और नीचे ज्यादा, नीचे ज्यादा। घात का मैं बात कर रहा हूं, किसका, हेलो, घात का। यानी ऊपर अगर घात कम हो और नीचे घात ज्यादा हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ये बात ध्यान में रखनी है, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। फिर से सुनिए, मैंने बोला अगर लिमिट एक्सटेंडिंग ऊपर घात कम हो और नीचे घात ज्यादा हो तो उसका आंसर क्या आएगा जी, उसका आंसर 0 आएगा, याद रहेगा ना। तीसरा वैरायटी लिमिट होगा एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा और ऊपर ज्यादा घात रहेगा और अगर नीचे कम घात हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। 3 बातें हैं, फिर से ऊपर कम नीचे ज्यादा तो आंसर 0। देखो ऊपर कम है, ऊपर जो x है वो कम है घात में और x स्क्वायर घात ज्यादा है तो उसका आंसर क्या है, 0। ये है देखो 0। अगर कल को एक सवाल पूछ लिया जाए, आपको मैं एग्जांपल दूंगा, और देखो ऊपर ज्यादा नीचे कम तो उसका आंसर क्या है, इन्फिनिटी। हेलो, क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। बात क्लियर है ना। एक बार कमेंट करके जरा बताइए बात क्लियर है कि नहीं है। फिर से, अगर दोनों का घात सेम सेम हो तो आंसर कोफिशिएंट हो जाएगा जो सेम है उसका, और अगर ऊपर घात कम है नीचे घात ज्यादा है तो उसका आंसर 0, अगर ऊपर घात ज्यादा है नीचे घात कम है तो उसका आंसर अनंत। बात क्लियर है ना। कमेंट करके बताइए जरा बात क्लियर है कि नहीं है। अगर क्लियर है तो आइए अपन इस सवाल को प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं, ये सवाल आखिर बनेंगे कैसे। 1-2 होमवर्क दे दूंगा, जैसे आपको जो जो तूफान वाला है ना वही होमवर्क दूंगा ताकि आप लड़िए इस क्वेश्चन से। जैसे मैं इसको होमवर्क में डाल दे रहा हूँ, इसको साइड में करके, क्योंकि बीच में भी है और जगह भी कम, इसलिए इसको मैं होमवर्क में डाल दिया। ठीक, ये होमवर्क है आपका,
ये आपको बनाना है। देखेंगे कितने लोग बना के आंसर बताते हैं, नहीं तो मैं एक दिन होमवर्क का डिस्कशन करूंगा। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, ठीक है, ज़्यादा चिंता नहीं करने की बात है इसके बारे में। आइए सवाल देखते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो हमें बनाने की अब जरूरत नहीं है, शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। कौन सा तरीका? शॉर्ट तरीका। देखो लिमिट है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा है और अपन लोग का ये है और इसका मान बताना है। तो मैं काम कर रहा हूं कि भाई इसको थोड़ा सोल्व अगर हम करेंगे तो देखो क्या होगा, इसका गुना इससे कराएंगे, है ना। तो अब थोड़ा सा फील करो, x का गुना इससे करा लो तो देखो क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। फिर इसका उससे कराएंगे तो हमने कहा 4 दूनी 8x आ जाएगा प्लस का, और उसका उससे करा दिया ना, ठीक। अब इसका इससे कराएंगे तो -3x और माइनस का 4 आ जाएगा। नीचे भी देख लो 7x², अबे क्या आएगा, 7x² आएगा। ओहो 7x² आएगा। इसका इससे करेंगे तो 7 9 63x, और इसका इससे करेंगे तो इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा, इसका इससे करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, अबे इसका इससे करेंगे तो 2x और फिर 9 दूनी 18। बाकी के ज़्यादा सोल्व नहीं करना है। आप जैसे ही सोल्व कर रहे थे तो आपने देखा कि डिग्री सेम है। देखो ऊपर वाला भी डिग्री और नीचे वाला का भी डिग्री। हाईएस्ट डिग्री जब भी देखना है तो देखना है, ध्यान रहे, हाईएस्ट डिग्री देखना है। तो ऊपर वाला का भी डिग्री और नीचे वाला का भी डिग्री सेम है, तो डिग्री सेम बाई सेम है, तो इसलिए आंसर कोफिशिएंट बाई कोफिशिएंट होगा। तो आंसर 6/7 यानी कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट बाई कोफिशिएंट। बोलो सही है ना? कोई दिक्कत है क्या? कमेंट करके जरा हमें बताइए। ये बात क्लियर है ना? बोलिए जरा, क्लियर है? अब इस पर देखते हैं। इधर भी देखो आप, इसका आंसर आप पहले आप लोग बताओ, इसका आंसर पहले आप लोग बताओ। अब ये अगर किसी दूसरे लड़के को ये सवाल दे दोगे ना तो भाई उसका तो बैंड ही बच जाएगा, बोलेगा कि भाग कैसे बनाइस, तो बंद ना करें। लेकिन हम बताते हैं आपको तरीका, कुछ करेंगे ही नहीं। देखो सेम बाई सेम है तो 2/3, सेम बाई सेम तो 2/3 हो गया। अब फिर देखो सेम बाई सेम तो वापस आंसर 4/3 हो गया। औरों के लिए बवाल है, हम लोग के लिए खतरनाक सवाल नहीं बल्कि लॉलीपॉप सवाल है, समझ गए? तो मैंने क्या बोला, सेम बाई सेम तो कोफिशिएंट बाई कोफिशिएंट, वापस सेम बाई सेम तो कोफिशिएंट बाई कोफिशिएंट, हो गया आंसर। बोलो क्लियर है क्या? कमेंट करिए क्लियर है कि नहीं है। मजा आया ना इस सवाल में? मजा आया क्या? मजा आया तो कमेंट करिए। फिर अंतिम सवाल देखेंगे, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। अंतिम सवाल बच गया है, उसको कर लेते हैं। पहले आप बताइए क्या आपको इतना क्लियर है? क्लियर है ना? बहुत अच्छी बात। तो अगर आपको नहीं क्लियर है ना तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल देखते हैं अपन। और ये जो सवाल है एयरफोर्स में आ रखा है, सवाल क्या है वो सुनिए। लिमिट है और एन टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी की ओर, अपन लोग को ये दे रखा है और इसका मान बताना है। तो सिंपल फंडा है, कुछ करेंगे नहीं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब एक्स टेंड्स कर रहा हो इन्फिनिटी की ओर या एन टेंड्स कर रहा हो इन्फिनिटी की ओर, आप ज्यादा घबराओगे नहीं, ज्यादा घबराओगे नहीं, आप बना सकते हो। तो बताइए जरा हमें कि ये जो है इसका कुछ फॉर्मूला होता है क्या? तो आंसर यस, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस एन का फॉर्मूला होता है, वो ये n × n + 1/2 होता है, और नीचे है n²। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला होता है, आप समझ रहे हैं। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n का फॉर्मूला होता है ये। जब आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हम लोग का ये आ जाएगा n² + n आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2n²। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वापिस हम लोग का क्या हो गया, सेम बाई सेम हो गया। देखो सेम बाई सेम हो गया, सेम बाई सेम हो गया तो आंसर क्या हो गया 1, क्योंकि इसके बगल में है 1 और इसके बगल में है 2, तो आंसर है 1/2। हेलो, बोलो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? बहुत अच्छा। मजा आया सवाल में? मजा आया क्या? बोलिए मजा आया सवाल में? अरे बोलो मजा आया, बहुत अच्छा। इसका फॉर्मूला हमको बताइए जरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1² + 2² + 3² का, ये आप 11th क्लास में पढ़े हैं ना। इसका होता है n × n + 1, 2n + 1/6, और नीचे n³। बोला हाँ या ना? तो आंसर है जी सर, सही है। अब गुना कराओ जरा, तो गुना कराएंगे तो देखो n और 2n का गुना कराएंगे। ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूँ, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाने वाला हूँ। n और 2n का जब हम गुना कराएंगे तो 2n³ आएगा, बाद में और कुछ आएगा उससे मैं मतलब नहीं। मैं जो बोलने जा रहा हूँ फोकस करिए बात पर। मैं बोला n का गुना n से कराया तो n²,
एन स्क्वायर का गुना 2n से कराया तो 2n की, बाकी और कुछ आएगा उससे मतलब नहीं है, जो भी आएगा उसका घात पक्का n2 से कम होगा। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब आप नहीं मानते हैं तो आप गुना करके देख लेना। मैंने क्या बोला, गुना जब कराओगे तो 2n क्यूब आएगा, ये बात समझ गए। n का n से किया तो n स्क्वायर का 2n से किया तो 2n की, बाकी जो भी गुना में आएगा वो पक्का n2 से डिग्री कम ही रहेगा। हाँ या ना? आंसर है जी सर, बात तो सही है। और नीचे क्या है 6n क्यूब, नीचे क्या है 6n क्यूब। वापिस तुम देख लो, सेम बाई सेम है। क्या है? सेम बाई सेम है। सेम बाई सेम है तो आंसर बगल वाला, यानी 2/6, यानी कट के कितना आ गया 1/3 आ गया। कितना आ गया साहब? 1/3 आ गया। क्या आ गया? 1/3 आ गया। बात समझ आई? कितना है आंसर? 1/3 आ गया। क्लियर है ना? तो अगर क्लियर है तो देखो मैं आपको एक भयानक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, भयानक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक सीरीज वाले क्वेश्चन में देखो, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है। सीरीज वाले क्वेश्चन में, सीरीज वाले क्वेश्चन में नीचे वाला का घात, नीचे वाला का घात ही आंसर हो जाता है, आंसर होता है, यानी 1/घात, 1/घात ये हम लोग का आंसर हो जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इस पर बवाल मचाना है आपको मार्केट में। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सीरीज वाला अगर सवाल आए तो नीचे वाला का घात ही आंसर हो जाता है, यानी ऊपर 1 लिख देंगे और नीचे घातवा को लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। समझ गए? नहीं समझ गए तो देखो, देखो इसको, सीरीज वाला सवाल है तो ऊपर 1 लिख देना है तो 1 आ गया, और घात कितना है 2 है तो 2 आ गया। तो बताओ सीरीज वाला क्वेश्चन है, सीरीज वाला क्वेश्चन है ना, और नीचे घात क्या है 3 है, तो देखो ऊपर 1 आएगा नीचे 3 आ गया आंसर। तो आप फटाफट इसका आंसर बता दो, अगर समझ आ गया है तो इसका आंसर बता दीजिए। और ऐसे सवाल को दम याद कर लो, इंटीग्रेशन में ऐसा सवाल आएगा, इसका इंटीग्रेशन दे देगा, मर मर के जी जाओगे, बनेगा नहीं, मर जाओगे। ये सवाल इंटीग्रेशन में दे दिया तो भाई हवा पानी ढीला, ये रियली बता रहा हूं। अगर इसका इंटीग्रेशन दे दिया जाए ना तो अच्छे लोग का पानी हवा पानी ढीला हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ लिए हो, आपका हवा पानी ढीला नहीं होगा। आपको उस टाइम इंटीग्रेशन जब पढ़ाऊंगा ऐसा ऐसा सवाल को कराऊंगा और मचेगा बवाल पूरे धमाल तरीके से। तो बताइए जरा इसका आंसर। बहुत लोग आंसर आ गया, बहुत अच्छा। देखो सीरीज वाला क्वेश्चन है तो ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे घात कितना है 4, हम लोग का आंसर आ गया 1/4। बोलो कोई दिक्कत है क्या? हेलो, बोलो कोई दिक्कत, किसी भी तरह का आपत्ति हानि परेशानी है? नहीं है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं बता दूं, इस तरीके से आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अब ये जो स्टैंडर्ड लिमिट है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा, बहुत तरह की चीजें। थोड़ा सा मैं 2 मिनट बता दूं ऑफलाइन के बारे में। 2 बैचेज बाजार शोरूम वाली गली में कतीरा आ रहा और प्रियांशु मॉल के पीछे गरानी शांति नगर में चलता है। आप बोर्ड पूरा पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, और अपने जूनियर सीनियर को भेज सकते हैं। और बैचेस के बारे में वीडियो डाला गया, आप देख सकते हैं कब कौन सा बैच आने वाला है ऑनलाइन क्लास का, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। और अगर आपको ये नहीं समझ आया तो कमेंट करिए या दोबारा देख लीजिए, आपको समझ आ ही जाएगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और अगर नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और अगर चैनल पर नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।